बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अज़ख़ुद नोटिस केस की समाअत के दौरान सिंध हुकूमत के $2600 मिलियन के नए स्कैंडल का जिक्र आने पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने शदीद बरहमी का इजहार किया। सिंध हुकूमत का $2600 मिलियन का ये नया स्कैंडल क्या है, ये तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। जबकि आज की अदालती कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट ने NDMA के मामलात पर भी शदीद तशवीश का, शदीद बरहमी का इजहार करते हुए आइंदा समाअत पर चेयरमैन NDMA को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस अज़ख़ुद नोटिस केस की समाअत के दौरान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और सिविल एविएशन के मामलात भी ज़ेर समाअत आए। जबकि आज की अदालती कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस की तीसरी वेव के दौरान शहरियों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हुकूमत को कुछ अहकामात भी जारी किए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली आज की इस अहम समाअत का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जिसमें जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल शामिल थे। 3 रुकनी बेंच ने 12 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ किया। सबसे पहले एडिशनल अटॉर्नी जनरल सुहेल महमूद ने NDMA और ड्रैब की रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की, लेकिन अदालत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ड्रैब के हुकाम से यह इस्तफसार किया कि कोरोना वायरस की तीसरी वेव के दौरान कोरोना के मरीज़ों को जो मेडिकल इक्विपमेंट, जो मेडिकल आलात और जो मेडिसन दरकार होती हैं, उसकी इस वक्त पाकिस्तान में पोजीशन क्या है। क्या पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीज़ों के तमाम मेडिकल आलात, तमाम मेडिकल इक्विपमेंट और तमाम मेडिसन का स्टॉक इस वक्त मौजूद है, जिस पर ड्रैब के हुकाम ने अदालत को ये बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना वायरस की तीसरी वेव के दौरान मरीज़ों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जो भी मेडिकल इक्विपमेंट हैं, जो भी मेडिकल आलात हैं, वो तमाम के तमाम पाकिस्तान में मौजूद हैं। चाहे वो वेंटिलेटर्स हों, चाहे वो मेडिकल किट हों, चाहे वो कोरोना वायरस के मरीज़ों की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से मेडिसन ही क्यों ना हो, वो तमाम के तमाम चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान में वाफिर मिकदार में मौजूद हैं। लेकिन ड्रैब के हुकाम का अदालत को ये भी कहना था कि एक मखसूस इंजेक्शन है, एक टेमरा शायद नाम बताया गया था ड्रैब के हुकाम की जानिब से, कि इस मखसूस इंजेक्शन की 7 से 8,000 डोजेज़ इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं और 7 से 8,000 डोजेज़ के साथ पाकिस्तान के 2 से 3 हफ्ते बासानी गुजर सकते हैं। लेकिन ड्रैब के हुकाम का कहना था कि इस इंजेक्शन की मज़ीद डोजेज़ जो है वो जापान से मंगवाई जा रही हैं और जल्द जो है इस इंजेक्शन की मज़ीद डोजेज़ पाकिस्तान में पहुंच जाएंगी। इसके बाद बेंच के रुकन जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल ने पाकिस्तान में गैस की फराहमी के हवाले से इस्तफसार किया। जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल का ये कहना था कि भारत में ऑक्सीजन गैस की फराहमी की जो सूरत हाल है वह बहुत ख़राब हो चुकी है। पाकिस्तान में ऑक्सीजन गैस की क्या सूरत हाल है, इस हवाले से ड्रैब के हुकाम अदालत को क्या बताएंगे। लेकिन जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल की इस बात को आगे बढ़ाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का ये कहना था कि कोरोना वायरस की तीसरी वेव के दौरान हुकूमत को, हस्पतालों को जितनी ऑक्सीजन की मिकदार की ज़रूरत है, अगर पाकिस्तान स्टील मिल के ऑक्सीजन प्लांट को ऑपरेशनल कर दिया जाए तो पाकिस्तान स्टील मिल का ऑक्सीजन प्लांट जो है इस वक्त गैस की तमाम ज़रूरत को पूरा कर सकता है। हुकूमत इस ऑक्सीजन प्लांट को क्यों ऑपरेशनल नहीं कर रही, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल सुहेल महमूद ने अदालत को ये बताया कि जो ऑक्सीजन प्लांट है पाकिस्तान स्टील मिल का वो 40 साल पुराना है। इससे ऑपरेशन करने पर तकरीबन 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी और ये ऑक्सीजन प्लांट जो है वो फ्रेंच टेक्नोलॉजी का है। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हो सकता है कि मौजूदा हालात को देखते हुए फ्रेंच गवर्नमेंट जो है वो हुकूमत के साथ ताउन ना कर रही हो। लेकिन एडिशनल अटॉर्नी जनरल का अदालत को यह कहना था कि स्टील मिल के प्लांट को ऑपरेशनल करने के हवाले से हुकूमत अपने इक़दाम उठा रही है। इसके बाद अदालत ने हुकूमत को यह हुक्म दिया कि हस्पतालों में ऑक्सीजन गैस की फराहमी में किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। हस्पतालों को ऑक्सीजन गैस की बिला तातुल फराहमी जो है वो हर हाल में यकीनी बनाया जाए और इसके साथ साथ तमाम वो मेडिकल डिवाइसेस और मेडिकल इक्विपमेंट जो कोरोना वायरस के मरीज़ को दरकार होते हैं, इन तमाम चीज़ों की दस्तयाबी को भी हर हाल में यकीनी बनाया जाए। आगे नाज़रीन हम बात कर लेते हैं NDMA के हवाले से। NDMA का जब मामला टेकअप किया गया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि NDMA के मामलात सारे गड़बड़ हैं। जो मशीन अल हफीज़ कंपनी ने मंगवाई थी कोरोना वायरस के दौरान, उस मशीन के जो अदायगियाँ हुई और मशीन के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी अदा की गई, तमाम की तमाम पेमेंट जो है वो कैश में की गई।
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि इस प्राइवेट कंपनी को जो मशीनरी की ख़रीदारी में मशीनरी बाहर से पाकिस्तान लाने में NDMA की जानिब से मुआवनत फराहम की गई थी, इसमें चाइना में पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसे क्यों इन्वॉल्व किया गया नहीं मालूम। ये जो पैसा कैश की सूरत में मशीनरी की ख़रीदारी में कस्टम ड्यूटी की अदायगी में अदा किया गया था, नहीं मालूम ये पैसा किसका था, किसने ये पैसा अदा किया। हर मरासला जो इस कंपनी ने हफीज़ कंपनी ने अपनी मेडिकल मशीनरी के इक्विपमेंट की ख़रीदारी की सिलसिले में लिखा था, हर मरासले में NDMA का नाम मौजूद है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल सुहेल महमूद ने अदालत को ये बताया कि इस कंपनी को NDMA ने फैसिलिटेट किया था कोरोना वायरस की पहली वेव के दौरान, लेकिन माली मामलात से NDMA का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अदालत ने कहा कि जो भी मामलात हैं आइंदा समात पर चेयरमैन NDMA ज़ाती हैसियत में अदालत में पेश हों। लेकिन सुहेल महमूद ने अदालत को ये बताया कि आप उन्हें तलब कर रहे हैं, लेकिन वो आज भी कमरा अदालत में मौजूद हैं, चेयरमैन NDMA। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो करनतीना सेंटर इस्लामाबाद में NDMA की जानिब से बनाए गए थे, ख़ास तौर पर हाजी कैंप करनतीना सेंटर का जिक्र किया गया कि वहाँ पर बताया गया कि मिलियन रुपए खर्च किए गए, लेकिन उस हाजी कैंप के करनतीना सेंटर के पर ना पानी दस्तियाब है, ना वहाँ पर वाशरूम है, ना वहाँ पर रंग रोगन किया गया है। लेकिन बताया यह गया कि वहाँ पर मिलियन रुपए खर्च कर दिए गए। इसके बाद चेयरमैन NDMA जो है वो रोस्टम पर आ गए। अदालत ने उनसे पूछा कि जितने भी क्वारंटीन सेंटर इधर इस्लामाबाद में बनाए गए हैं, क्या आपने किसी का विज़िट किया? जिस पर चेयरमैन NDMA ने अदालत को ये बताया कि हाजी कैंप के क्वारंटीन सेंटर को छोड़कर वो तमाम क्वारंटीन सेंटर का जिक्र कर चुके हैं। जिस पर अदालत ने उन्हें दोबारा ये हुक्म दिया कि आप दोबारा से हाजी कैंप के क्वारंटीन सेंटर के साथ जितने भी यहाँ पर क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं उनका विज़िट करके आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश करें। अब हम जिक्र कर लेते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के मामले का, जिसकी आज सुप्रीम कोर्ट में समात हुई। अदालत को ये बताया गया अरशद मलिक जो कि CEO हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के 773 मुलाजमीन को जाली डिग्रियों पर फारिग किया गया, जाली दस्तावेज़ात पर फारिग किया गया, लेकिन वो लोग जो है वो अदालतों से जाके हुक्म इम्तना ले आए। जिस पर अदालत ने कहा कि बड़ा हैरानकुन ये बात है कि एक बड़ा इदारा PIA जैसा इदारा, एक नेशनल जो है वो कैरियर जो है, इसके अंदर 773 मुलाजिमीन ऐसे थे जो जाली दस्तावेज़ात के ऊपर, जाली डिग्रियों के ऊपर काम कर रहे थे। जब इतने बड़े इदारे में मुलाजमीन जो है वो जाली दस्तावेज़ात के ऊपर, जाली डिग्रियों के ऊपर नौकरियां करेंगे तो ये इदारा कैसे ऑपरेट कर सकता है, इस इदारे को कैसे चलाया जा सकता है। जिस पर अदालत ने चेयरमैन PIA को यह हुक्म दिया कि आपके जो भी मामलात हैं भर्तियों के हवाले से या जो भी आपके गैर ज़रूरी मुलाजमीन हैं, उन तमाम मुलाजमीन को आप फारिग करें, और इसके साथ साथ जो आपके केसेस अदालतों में पेंडिंग पड़े हैं, लगता यह है अदालत का कहना था कि आपके जो लॉयर्स हैं आपको दुरुस्त जो है वो लीगल असिस्टेंट फराहम नहीं कर रहे, आप तमाम केसेस को अदालतों के अंदर परसूट करें और इन केसेस को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। जबकि जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल का कहना था कि ये जो लोग जाली डिग्रियों के ऊपर PIA ने फारिग किए थे, हुक्म इम्तना लेके 2013-14 से दोबारा ये बहाल हो चुके हैं, नौकरियों पे वापस आ चुके हैं। तो जाली डिग्रियों के साथ ये बहाल होने के बाद ख़जाने से तनख्वाहें भी ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि PIA का जो कमर्शियल ऑपरेशन है वो तो रहा नहीं, अब तो PIA को चलाने के लिए पैसे हुकूमत देती है। तो PIA के जो चेयरमैन हैं, जो CEO हैं, वो इस बात को यकीनी बनाएं कि PIA का जो कमर्शियल ऑपरेशन है उसे दोबारा से बहाल किया जाए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिविल एविएशन के हवाले से। सिविल एविएशन हुकाम ने अदालत को ये बताया कि 40 जो पायलट्स थे जिनकी डिग्रियां जाली थी उनके खिलाफ FIA का इंदराज कर लिया गया है। और ये भी बताया गया FIA के हुकाम की जानिब से अदालत को कि ये जो जाली डिग्री वाले पायलट्स हैं इन्होंने प्रॉक्सी जो है वो लोगों को बिठाकर अपने इम्तिहान, पायलट के इम्तिहान जो है वो दिलवाए गए थे, और जो पैसे अदा किए गए थे प्रॉक्सी लोगों को बिठाकर पायलट का इम्तिहान पास करने के हवाले से, वो मनी ट्रेल भी हमने हासिल कर ली है कि किस तरह से सिविल एविएशन के अंदर के लोगों को शामिल किया गया, उन्हें पैसा दिया गया। और ये भी सिविल एविएशन ने अदालत को बताया कि कुछ ऐसे पायलट्स हैं जो मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस पाए गए हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपके पास जो भी शवाहिद हैं वो अदालत में पेश करें, लेकिन होगा ये है कि ये तमाम के तमाम लोग जो हैं अदालतों से बरी हो जाएंगे और आपके जो गवाह हैं इन लोगों के ख़िलाफ़, इन पायलट्स के ख़िलाफ़ वो गवाही से मुनरफ हो जाएंगे। और आम तौर पर ऐसे केसेस में ऐसा होता है कि 90% केस शवाहिद ना होने पर बरी हो जाते हैं। सिविल एविएशन हुकाम का ये भी कहना था कि पायलट्स की जाली डिग्रियों की वजह से आलमी सतह पर पाकिस्तान को शर्मिंदगी उठाना पड़ी, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि अदालत ने शवाहिद देखकर फैसला करना होता है। अदालत ने ये नहीं देखना कि इंटरनेशनल सतह पर इन पायलट्स की जाली डिग्रियों की वजह से पाकिस्तान को क्या शर्मिंदगी उठाना पड़ी, क्या शर्मिंदगी नहीं उठाना पड़ी। अगर शवाहिद होंगे तो शवाहिद को देखकर अदालत
ज़रूर फ़ैसला आपके हक़ में करेगी। इसके बाद पंजाब ने अपनी रिपोर्ट पेश की, वो कोई ख़ास बात नहीं, उसका जिक्र करना ज़रूरी नहीं है। इसके बाद सिंध हुकूमत ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें यह बताया कि सिंध हुकूमत सेहत और तालीम के शोबे के ऊपर ख़तीर रकम खर्च कर रही है, और ये भी बताया गया कि 2013 से लेकर 2014 तक सिंध हुकूमत ने 2600 मिलियन डॉलर जो है वो तालीम के शोबे पर खर्च किए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत की इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि अगर इतनी ख़तीर रकम सिंध ने तालीम के शोबे पर खर्च की है तो ये इतनी रकम खर्च होने के बाद सिंध में तो हालात तब्दील हो जाने चाहिए थे, सिंध की तमाम यूनिवर्सिटियाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तब्दील हो जानी चाहिए थी। लेकिन हम देखते हैं कि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद आज भी सिंध में तालीम के मामले में किसी किस्म की तब्दीली नज़र नहीं आती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि सिंध ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया है कि सिंध के सरकारी बजट से तालीम और सेहत के शोबे पर बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए गए हैं, लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी जो हस्पताल हैं वो आइडियल बन जाने चाहिए थे, जो तालीमी इदारे हैं वो महलात बन जाने चाहिए थे, लेकिन कोई भी तब्दीली हमें नज़र नहीं आती। एडवोकेट जनरल सिंध के पेश ना होने पर भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने शदीद बरहमी का इजहार किया और आइंदा समात पर कोरोना वायरस के हवाले से, सेहत और तालीम के मामलात के हवाले से रिपोर्ट तलब कर ली है। और इसके साथ साथ जो बलूचिस्तान ने कहा कि हमारी रिपोर्ट मुकम्मल नहीं है, हमें रिपोर्ट मुकम्मल करके जमा कराने का मौका दिया जाए, जिस पर अदालत ने बलूचिस्तान को रिपोर्ट जमा कराने का मौका दे दिया। और इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल ने यह बताया कि हमारे यहाँ भी कोरोना वायरस की सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं थी, 40% तक कुछ शहरों में रेशो पहुँच चुका था कोरोना वायरस में मुब्तला होने का, लेकिन अब बहुत सारे शहरों में क्वारंटीन अपना लॉकडाउन लगाने के बाद सूरत हाल काफ़ी कदरे बेहतर हो चुकी है। ये नाज़रीन आज की समात थी, लेकिन आज की समात को अदालत ने 1 माह तक के लिए मुलतवी कर दिया है। आप नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा, अगली वीडियो में नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।